5 इंपॉर्टेंट टिप्स जिनसे आप जर्मन प्लूरल फॉर्म्स को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए, एंड में होगी आपके लिए एक बोनस टिप। लोस गेट्स। डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉप 5 मोस्ट कॉमन प्लूरल एंडिंग्स, प्लूरल फॉर्म इन। तो ये 5 टिप्स होंगी, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। चलिए देखते हैं। देखिए ये एंडिंग्स है कौन सी फ्रेंड्स। तो बेसिकली हमारी 5 तरीके की एंडिंग्स होती है नाउन्स की। सबसे पहले एंडिंग में आपको बताऊंगा ए, ये किन नाउन्स के साथ आती है। सेकंड में आपको बताऊंगा एन या ए एन, ये किस तरीके के नाउन्स के साथ प्लूरल फॉर्म में आती है। थर्ड में आपको बताऊंगा ए एर, और फोर्थ होगी एस, और फिफ्थ होगी नो एंडिंग, और लास्ट में आपको बताऊंगा एक बोनस टिप। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम एंडिंग देखते हैं ए। देखिए फर्स्ट जो हमारी एंडिंग होती है ए, मैनी मैस्कुलिन नाउन्स यूज ए। देखिए मोस्ट ऑफ द नाउन्स के अंदर जो है एंडिंग ए होती है, जो हमारे मैस्कुलिन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। देखिए बाइस्पीलर, डेयर टिश, ठीक है, तो इसकी एंडिंग देखिए यहाँ पे है ए। ओके, डेयर हुंड, तो देखिए इसके पीछे एंडिंग होगी ए, यानी डी हुंड। zum Beispiel der Tag, die Tage, तो देखिए ये सारे के सारे जो नोमेंस है ये मैस्कुलिन है। तो इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एंडिंग होगी वो ए लगानी होगी मैस्कुलिन केस में आपको फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए जो हमारी प्लूरल होता है ना, प्लूरल फॉर्म, उसका जो आर्टिकल होता है वो डी होता है ऑलवेज। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। क्लियर। देखिए इसके अंदर एक चीज और है जो आपको ध्यान रखनी है, समटाइम्स द वोवल ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, वोवल्स हमारी इंग्लिश की जो होते हैं ए ई आई ओ यू। बाइस्पीलर मैस्कुलिन नाउन है डेयर स्टूल। ठीक है, तो पीछे ए एंडिंग तो होगा, लेकिन इसका जो वोवल है वो उमलाउट के अंदर चेंज होगा, डी स्ट्यूल। ठीक है, बहुत सारे नाउन्स ऐसे भी होंगे मैस्कुलिन जिसमें ये भी एक चीज होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये एक टिप है। ठीक है, चेयर या चेयर्स, तो इंग्लिश की जो मीनिंग्स है वो आप साथ के साथ देख सकते हैं। डेयर बाउम, तो ये हो जाएगा डी बॉयम। ठीक है, ए एंडिंग है लेकिन जो आ है वो चेंज हो गया आपका आ उमलाउट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक टिप है। ठीक है, डेयर जोन, तो ये हो जाएगा डी जोन। ठीक है, क्लियर। तो पीछे एंडिंग ए और जो ओ था वो कन्वर्ट हो गया ओ उमलाउट में। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे शॉर्ट नाउन्स होते हैं ना, जो छोटे नाउन्स होते हैं, उसके अंदर अगर कोई वोवल है तो उसको आपने उमलाउट में चेंज करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी जहां एंडिंग ए होती है, और मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन नाउन्स के अंदर ये वाला रूल अप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो और भी नाउन्स होंगे तो आप उनके अंदर ये ट्राई कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी जो सेकंड कैटेगरी थी कि हमारे एंडिंग एन और ए एन कहाँ आते हैं। ठीक है, तो मैनी फेमिनिन नाउन्स यूज एन और ए एन, तो ये वैसे ही है जैसे आपने मास्कुलिन केस में देखा। तो फेमिनिन के अंदर दो चीजें चलती हैं, एन होगा या ए एन होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। बाइस्पीलर, सो बाइस्पील डी लैम्प। ठीक है, तो देखिए डी लैम्पन हो जाएगा। ठीक है, एंडिंग हो गया एन। क्लियर। डी टाशर, डी टाशन, ठीक है, एंडिंग एन है। डी फ्राग, डी फ्रागन। ठीक है, अब ये कैसे होता है, एक टिप मैं आपको और बताता हूँ। देखिए जिन भी फेमिनिन नाउन्स के एंड में अगर ए होगा ना, राइट, तो उसके अंदर एंडिंग आपको प्लूरल में एन ऐड कर देनी है। ठीक है, ये भी एक टिप है। ठीक है, एंडिंग ए है तो पीछे एन ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। ये फेमिनिन केस का फर्स्ट पार्ट है जब एन आएगा। क्लियर। अब ए एन किसके पीछे आएगा वो वाले एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए डी फ्राउ, तो डी फ्राउन। क्लियर। डी वोनुंग, डी वोनुंगन। डी क्रांकहाइट, डी क्रांकहाइटन। अब इसके पीछे देखिए ए नहीं है। ठीक है ना, फ्राउ है, वोनुंग है, हाइट है। ठीक है, इसके एंड में कोई ए नहीं है, इस करके यहाँ पे ए एन लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी एक टिप है। अगर तो ए है तो एन ऐड कर दीजिए, अगर फेमिनिन नाउन है पीछे ए नहीं है तो ए एन लगा दीजिए। ठीक है, ये टिप नंबर थी 2। ठीक है, जिसमें एन और ए एन दो तरीके से लगता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हमारा जो थर्ड कैटेगरी है, किस नाउन के एंड में ए एर लगता है। तो देखिए कॉमन विद न्यूट्रल नाउन्स। ठीक है, जिसे हम नॉइट्रुम भी बोलते हैं। पहले मैस्कुलिन देखा, फेमिनिन देखा, अब देखते हैं वो नाउन्स, ठीक है, जो न्यूट्रल होते हैं उसके एंडिंग में ए एर आता है। सुम बाइस्पील, देखिए das Kind बन गया डी किंडर। ठीक है, das Buch, डी ब्यूशर। देखिए अब ये वही चीज है कि das Buch, इसमें दो चीजें काम करेंगी, क्योंकि इसमें एक वॉवल भी है तो वो वॉवल चेंज हो गया आपका ऊ उमलाउट में। पीछे एंडिंग ए एर तो रहेगा क्योंकि ये न्यूट्रल नाउन है। क्लियर। तो छोटे नाउन के अंदर उमलाउट भी चेंज करना है। दस हाउस, डी हॉइजर। ठीक है, तो ए एर लगा और जो आ था वॉवल वो चेंज हो गया आ उमलाउट में, क्योंकि ये भी छोटा नाउन था। दस बिल्ड, डी बिल्डर। ठीक है, ए एर। तो ये वाला जो एंडिंग है ए एर, ये आसान है, ये न्यूट्रल नाउन्स के साथ लगाया जाता है। ठीक है, तो
देखिए ये जो चीजें हैं ना फ्रेंड्स, ये टिप्स हैं, ठीक है, आपको याद करनी है, बट स्टिल कोई भी नाउन अगर आप नया लर्न करते हैं, देखते हैं, तो हमेशा उनके प्लूरल फॉर्म के साथ याद किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा हेल्प होती है आपको जस्ट मेमोराइज करने के लिए, ठीक है, कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, बट ये 90% करेक्ट होती है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं हमारी जो फोर्थ कैटेगरी है कि किन नाउन्स के एंड में एस लगता है। देखिए अदर लैंग्वेजेस वर्ड्स ऑफन यूज एस। हमारे बहुत सारे वर्ड्स जर्मन के अंदर ऐसे होते हैं जो इंग्लिश वर्ड्स की तरह होते हैं, या फिर जो जर्मन के नहीं किसी और लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो उन वाले नाउन्स के एंड में एस लगता है, ठीक है। Beispiele, das Auto, ठीक है, die Autos, das Hotel, die Hotels, das Handy, die Handys, das Café, die Cafés, die Kamera, die Kameras, der Job, die Jobs, ठीक है। तो ये जो नाउन्स हैं आप देखें कि इंग्लिश वर्ड की तरह मिलते जुलते हैं, ठीक है, जो जर्मन के नहीं है या फिर किसी और लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो ये भी एक आसान टिप है कि ऐसे वाले नाउन्स के एंड में आप एस लगा दीजिए, 90% वो करेक्ट होंगे। क्लियर। प्लूरल फॉर्म का जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा जो आर्टिकल है वो डी होता है, चाहे वो डेयर हो, डी हो या दास हो, सबका आर्टिकल डी होता है। बस आपको जो नाउन्स हैं उनको याद करना है, उनकी टिप्स को याद करना है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं आज के सेशन की फिफ्थ जो हमारी टिप है। फिफ्थ कैटेगरी है नो एंडिंग। ध्यान से सुनिए, जिस भी जर्मन वर्ड के एंड में अगर ए एर, ए एल, ए एन आता है तो इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरफ सेम होता है, ठीक है। देखिए वन बाय वन एग्जांपल्स। डेयर कंप्यूटर, डी कंप्यूटर, डेयर लेयरर, डी लेयरर, das Fenster, डी फेंस्टर, das Messer, डी मेसर, डेयर शूलर, डी शूलर, der Schlüssel, die Schlüssel, das Mädchen, die Mädchen, der Garten, die Gärten। अच्छा इसके अंदर एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टार मार्क करता हूँ, ठीक है। गार्टन के अंदर जो है उमलाउट में चेंज होता है। अब ये देखिए दोनों तरफ सेम है, सिर्फ जो है प्लूरल में डी हो गया, बट जो सिंगुलर प्लूरल है वो दोनों सेम। अब ये देखिए इनके एंडिंग क्या है, ए एर, ए एर, ए एर, ए एर, ए एल, ए एन, ए एन, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि जिस भी नाउन के एंड में ये वाले पर्टिकुलर अल्फाबेट्स होंगे तो उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, बस आर्टिकल डी लगा दीजिए। क्लियर। चलिए अब सेशन के एंड में आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बोनस टिप, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। देखिए सुपर यूजफुल टिप। इफ अ नाउन एंड्स विद ung, खाइट, हाइट, ठेट, सियोन, शाफ्ट, जिस भी नाउन के एंडिंग में ये पर्टिकुलर वर्ड्स होंगे कॉम्बिनेशन, तो उसका जो एंडिंग होगा वेरी ऑफन an होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बोनस टिप है, ठीक है। क्लियर। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। डी वोनुंग, डी वोनुंगन, आप देखिए an है। क्लियर। डी म्यूग्लिशकाइट, डी म्यूग्लिशकाइटन, die Krankheit, die Krankheiten, die Universität, die Universitäten, die Nation, die Nationen, die Freundschaft, die Freundschaften, ठीक है। एक चीज आपको मैं और बता देता हूं कि इनका भी जो आर्टिकल होता है मेन वो फेमिनिन होता है, डी। क्लियर। तो इनका मेन आर्टिकल भी डी है और इनके एंडिंग में आपको ए एन लगाते जाना है, ठीक है। तो ये थी बोनस टिप इन वाले नाउन्स के साथ जिनके अंदर ये कॉम्बिनेशन होगा एंड में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा सेशन सभी लर्नर्स के लिए जिनको प्लूरल फॉर्म्स के अंदर प्रॉब्लम आती है। आई नो कि हमें नाउन को हमेशा उनके प्लूरल फॉर्म के साथ ही याद करना चाहिए, बट ये ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा टिप्स थी, इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपका 90% तक काम हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टिप आपको और बताता हूँ, जर्मन लैंग्वेज में 50% जो नाउन्स हैं वो फेमिनिन है और उनकी एंडिंग वही होगी जो आपने इस सेशन में देखी थी फेमिनिन के केस में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को पॉपुलर बनाएं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए, बाकी को भी बताइए, ये भी एक जर्मन चैनल है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, जर्मन पढ़िए। दी जर्मन मेंटोर पे einen schönen Tag noch, wir treffen uns sehr bald. Tschüss, auf Wiedersehen, ciao ciao।